एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। दोनों अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं एशिया कप में। पाकिस्तान की कप्तान निदा दार और भारत की कप्तान हरमनप्रीत। अब से कुछ देर पहले टॉस हुआ, हरमनप्रीत ने सिक्का उछाला और वो सिक्का गिरा निदा दार के फेवर में और उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुनी है। ये है पाकिस्तान की टीम। मैं हूं संजय बैनर्जी। दो संजय मौजूद हैं आज। मैं हूं संजय बैनर्जी और मेरे साथ मौजूद हैं संजय बांगर। वेलकम संजय। धन्यवाद। जरूर नजरें होंगी निदा, आलिया, इराम के ऊपर, क्योंकि रन्स बनाने पड़ेंगे। टॉस तो जीता है, अहम टॉस जीता है। पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय है वो काफ़ी सही है और वहीं पर बल्लेबाजों को उस निर्णय के ऊपर खरा उतरना होगा और अपनी टीम के लिए एक अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा, क्योंकि भारतीय टीम की अगर आप नज़र डालें तो काफ़ी मजबूत है। बल्लेबाजी में शेफाली है, मंदाना है, बीच में हरमनप्रीत, जमैमा, गहराई है बल्लेबाजी में। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही संतुलित टीम के साथ भारतीय टीम इस मैच में उतरेगी। तो इकबाल बुलंद हैं, हौसले बुलंद हैं भारत के। और वैसे भी अगर आप इन दो देशों के बीच की क्रिकेट को देखें, समझें, तो मुझे लगता है कि दीवानगी की सारी हदें पार कर देते हैं। बिल्कुल एक तरफा रहा है भारत पाकिस्तान अब तक, न सिर्फ पुरुष क्रिकेट में बल्कि महिला क्रिकेट में भी। गुल फिरोजा इनके ऊपर नजर होगी। स्ट्राइक रेट थोड़ा सा धीमा, मगर बतौर ओपनिंग बल्लेबाज एक बुनियाद पेश करने की जो जिम्मेदारी है वो मुनीबा के साथ उनको निभानी पड़ेगी। पहली गेंद थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे जिस दिशा के साथ या जिस तैयारी के साथ गेंद की जानी चाहिए थी वो नहीं कर पाई, पहले टप्पा डाल दिया। और इस बार फिरोजा ने इस्तेमाल किया। मिड विकेट की दिशा में निकलता हुआ ये चौका, पहला 4। पावर प्ले में इस तरह के शॉट्स की इजाजत है। और हालांकि गेंद इतनी छोटी नहीं थी, मगर वो लेंथ को अच्छे परखा वहां पर। देखिए स्लाइटली बैक ऑफ लेंथ गेंद थी और वो बाउंस को ट्रस्ट किया। और ये हवा में और मुश्किलें बढ़ती हुई सीधे गई हरमनप्रीत के हाथों में और पहला विकेट पाकिस्तान ने गंवा दिया। फिरोजा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस। देखिए गेंद थोड़ी सी उछली, पहले भी ओवर में तो बाउंड्री अर्जित की थी तो गेंद थोड़ी सी नीचे रही थी। यहाँ पर अतिरिक्त उछाल, वहीं पर चकमा दे दिया वस्त्रकर ने और चलता किया फिरोजा को 5 पर। पाकिस्तान 9 पे 1। अच्छा शॉट यहाँ पर सिद्रा द्वारा, अपने हाथ खोले, थोड़ा सा विकेट कीपर को आगे लिया था वहां पर रेणुका ने और गेंद को स्टंप्स के बाहर डाला। उसी की तलाश थी और पूरा फायदा उठाया। बेहतरीन कट शॉट, और कट शॉट खेलते हुए कोशिश ये नहीं की कि वो गेंद को नीचे रखने का प्रयास करे, फील्डर के ऊपर से ही निकाल दिया। यहाँ बेहतरीन शॉट, क्योंकि लाइन के अंदर आई मुनीबा वहां पर और चौके के साथ इस ओवर की समाप्ति। अच्छी बल्लेबाजी, 19 पे 1। टीम के साथ साथ यहाँ पर देखिए एक और बार विट दी और विट का पूरा फायदा उठाया मुनीबा ने। ये दूसरी बार है कि भारतीय गेंदबाजों की तरफ से चूक हुई है, पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने उसका पूरा फायदा उठाया है। नीचे से खेलने की कोशिश नहीं करी, जो बल्ला है नीचे से ऊपर की तरफ चला और इन फील्डर के ऊपर से निकाल दिया वस्त्रकर। और इस बार शॉट कर गई लेकिन बॉल हवा में और ये दूसरा विकेट चला गया। इस बार जमीबा ने काम किया वस्त्रकर की गेंद पर, तो दूसरा विकेट और ये दोनों विकेट वस्त्रकर के नाम। मुनीबा 11 गेंदों से 11 रन बनाकर जा रही हैं। और ऐसे लग रहा था कि वो खेलना चाहती थी पॉइंट के ऊपर से, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद काफ़ी धीमी गति से आई और पूरी तरह से परास्त कर दिया मुनीबा के मंसूबों को। सिद्दीकी आउट हुई 11 पे। रिवर्स स्वीप। पावर प्ले का मतलब पीछे फील्डर नहीं, 4 रन्स मिलेंगे। पावर प्ले का आखिरी ओवर है, ये ज्ञात है सिद्रा को।
नाखुश होंगे, नाखुश होंगे, कप्तान नाखुश होंगे, गेंदबाज दीप्ति शर्मा नाखुश होंगे। गेंद हवा में, फेवरेट मोमेंट्स में एक और फेवरेट मोमेंट ऐड कीजिए श्रेयांक पाटिल। पहले ओवर में बड़ी सफलता, आलिया रियाज का विकेट। आलिया रियाज 6 बनाकर आउट, पाकिस्तान 41 पे थी। हरमन का प्लान बिल्कुल क्लियर है कि मैं जितने जल्दी से जल्दी इनको रैप अप कर सकें हम लोग उतना अच्छा है। सारे बॉलर्स को कह रही हैं आप फ्लाइट डालिए चाहे फ्लैट डालिए, लेकिन मुझे विकेट से मतलब। रिवर्स स्वीप एक प्रोडक्टिव शॉट जरूर साबित हुआ है, गो टू शॉट रहा है दोनों ही बल्लेबाजों का एक्चुअली, और इस बार 4 रन मिलेंगे। गेंद हवा में, विकेट। दीप्ति शर्मा आए और विकेट ना आए, ऐसा अमूमन होता नहीं है। बहुत बड़ी सफलता। अच्छी गेंदबाजी, ललचाया इस वक्त बड़े शॉट की खोज में थी वहां पर, मगर वो उतना संपर्क रहा नहीं बल्ले के साथ और दीप्ति शर्मा को मिली सफलता। नीदादार को वापस किया है पेविलियन, 8 पे आउट किया, 59 पे 4। गेंद हवा में, फील्डर नीचे, सफलता रेणुका सिंह ठाकुर के लिए। एक और विकेट भारत की झोली में। और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, क्योंकि स्ट्राइक मिल नहीं रही थी उनको, मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास, और वहां पर गलती नहीं की राधा ने। आउट होकर वापस जाती हुई 5वीं सफलता भारतीय गेंदबाजों को वहां पर मिली। आउट अपील, स्टंप्स के सामने, क्लोज मामला। विकेट नंबर 2 रेणुका सिंह ठाकुर के लिए। और थोड़ा सा वहां ऐसे लगता है कि भाग्य ने साथ दिया रेणुका का। अंपायर का फैसला गेंदबाज के हित में। 6ठी विकेट गवा बैठे पाकिस्तान। इराम जावेद आउट हुए बगैर कोई रन बनाए। यहां पर एक और विकेट प्राप्त करने का मौका, और ये 4 मिले। चूक हुई फील्डर से। 1 बाउंस। जब स्कोरबोर्ड पर 6 विकेट्स आपके नाम हो तो थोड़ा रिस्क तो ले सकते हैं। यहां रिस्क उठाया था बल्लेबाज ने, उसका रिवॉर्ड मिलेगा। रॉक का फील्डर कप्तान हरमनप्रीत कौर अंदर थी। ड्राइव किया है, 2 की मांग है, नाखुश होंगे। ये दबाव डालने की कोशिश की, तेजी से दौड़ी दोनों ही बल्लेबाज, और वहां पर एक हाथ से बॉल को रोकने की कोशिश राधा की तरफ से। मिसफील्ड हो गए, वरना अदरवाइज हम बहुत अच्छी सिचुएशन में चल रहे हैं। और इस बार विट दे दी और उसका पूरा इस्तेमाल भी कर लिया। कबज की दिशा से टप्पा खाते हुए गेंद निकाल दी 4 रनों के लिए। बढ़िया चौका। इसी के साथ दीप्ति ने बहुत बेहतरीन विकेट लिया है। कट करने की कोशिश थी, गेंद हवा में, और बहुत ही इत्मीनान के साथ इस कैच को लिया। टूबा हसन एक अच्छी पारी 22 रन की खेलकर बाहर जा रही हैं। हवा में, और अच्छा डाइव, बहुत अच्छा डाइव, लेकिन हाथों में आखिर तक कैद नहीं हो पाया। ये देखिए किस तरह से सिंगल हैंड और काफी बड़े फासले से कम 2 फुट पीछे रह गई। और इसमें तो शक सुबह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है उन्हें खुद ब खुद वापस निकल जाना चाहिए था। जैसा कि मैंने आपको बताया, राधा बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। WPL में DC की तरफ से हम दोनों एक साथ में खेले हुए हैं। बहुत ही, जो उसने कैच भी ट्राई करा वो कैच था ही नहीं। बिल्कुल, आप लगातार राधा कर रही हैं, और राधा सचमुच कमाल का प्रदर्शन कर रही है। बहुत ही बढ़िया थ्रो, और ये डाइव भी, इसकी भी तारीफ करनी होगी। जिस तरह से एक जबरदस्त डाइव किया उन्होंने। अलग बात है कि वो बॉल हाथ से निकल गई, लेकिन जो एक आप कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, बॉल हाथ से ड्रॉप हुई तो ऐसा नहीं कि वो मुंह बना करके खड़ी नहीं कि बॉल ड्रॉप हो गया। उन्होंने तुरंत उसी एक्शन से थ्रो किया, और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत दरकार है अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतर करना चाहते हैं। फ्लाइटेड गेंद, क्या बल्ले का कोना लिया।
अपील जबरदस्त, चेहरे में खुशी शानदार, और एक और विकेट। तो मुझे लगता है कि दीप्ति एक ऐसी प्लेयर है जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है बॉलिंग का, और जो बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करती हैं, अपने बॉलिंग में वेरिएशंस का यूज करती हैं। रशिया संधू खाता खोले बिना बाहर। फातिमा मध्य में भी आती हैं और अंत में भी आई हैं, और ये बड़ा स्ट्रोक है, और ये बड़ा स्ट्रोक सीधे चला गया। अच्छा स्ट्रोक, चलिए जरूरत थी इस समय पाकिस्तान को इस तरह के स्ट्रोक की। पहले से कमिट हुई एंड वक्त पर अपने स्ट्रोक को, एक और छक्का, एक और छक्का सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। तो इस ओवर में 2 छक्के खा गई, 14 रन दिए इस ओवर में। थोड़ा सा खर्चीला ओवर, सिर्फ 5 गेंदें बाकी। चलिए पारी यहां पर समाप्त हुई। तो पाकिस्तान टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला करता है, और उसके बाद 108 पर पाकिस्तान की पारी सिमट गई। फातिमा ने एक अच्छा संघर्ष किया, 16 गेंदों में 22 रन बनाए, लेकिन अब भारत को 109 रन बनाने होंगे एशिया कप का पहला मुकाबला जीतने के लिए। भारत और पाकिस्तान 2022 में पाकिस्तान ने भारत को हराया था, और वो इकलौती जीत है पाकिस्तान की। अगर आप तमाम मुकाबले देखें, 109 रन बनाने होंगे भारत को इस मुकाबले को जीतने के लिए। स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का। भारत और पाकिस्तान महिलाओं की एशिया कप 2024 में एक दूसरे के आमने सामने। 109 रन की दरकार भारत के लिए। जाहिर है भारत की जो बल्लेबाजी है, जो बैटर्स हैं इंडिया के, कम से कम शुरुआत के 5, उनके सामने ये स्कोर बहुत बौना दिखाई देता है इस विकेट पर। लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरह की शुरुआत होती है। पाकिस्तान के गेंदबाजों की हर संभव कोशिश होगी शुरुआती झटके देने की। स्वागत आप सभी का, मैं हूं संजय बैनर्जी, और मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर पूनम यादव। 125 से ज्यादा मैचेस और 250 से ज्यादा विकेट्स इनके नाम हैं। मुझे लगता है कि जो इन्होंने अभी स्पिनर से स्टार्ट करा है सादिया से, वो बहुत बेहतरीन फॉर्म में चलते हुए आ रही हैं, और इन्होंने 2022 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था अपनी टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि शायद हम स्पिनर से अटैक करें तो जल्दी विकेट ले सकते हैं, क्योंकि स्मृति और शेफाली दोनों ही पेसर से बहुत अच्छे हैं। बढ़िया। शेफाली के बल्ले से जो आवाज आई ना, वो आवाज उन्हें बहुत अच्छी लगी होगी, हमें भी अच्छी लगी, जो एक स्वीट साउंड होता है बैट का। इस बार बैकफुट पर जाते हुए मोड़ दिया, बैकफुट स्क्वायर लेग के बाहर 4 रनों के लिए। ये शेफाली हमारी एक ऐसी बल्लेबाज है जो कभी अपना गेम चेंज नहीं करती है किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो T20 हो, टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो। इसकी यही खूबी है। मैं तो इसका नाम धाकड़ शेफाली रखती हूँ, क्योंकि शेफाली है जो थोड़ा रिस्क ले सकती है। अब देख लीजिए, स्मृति भी अपने शॉट से अलग ही खेल रही है, अपने रुबाब बदल लिया, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छे फॉर्म में थी। उनको पता है कि मैं अच्छे फॉर्म में हूँ तो मुझे रन्स के लिए जाना चाहिए। कमाल का स्ट्रोक खेलती हैं स्मृति मानधना। किसके लिए कहें, जेमिमा के लिए कहें अच्छा नहीं खेलती, हरमन के लिए कहें, ये एक ऐसी टीम है जो इस बार विश्व कप में धमाल मचा सकती। अक्रॉस द लाइन, 4 रनों के लिए गैप्स का इस्तेमाल, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन की दिशा में, करारा प्रहार, बढ़िया 4। शेफाली पहुंच गई 10 पर, भारत पहुंचा 16 पर। शेफाली का बल्ला रुकने वाले में से नहीं है, कभी भी उसका बल्ला रुकता नहीं है। शेफाली का बहुत अच्छा फॉर्म रहा है इससे पहले वाली सीरीज में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा है जो शेफाली ने। मैंने बोला उसका बल्ला रुकने वालों में से नहीं है। चाहे आप 20 रन लगा दो बोर्ड पे, चाहे आप 50 रन लगाएं। उनके बल्ले में एक खूबसूरती है, उनके स्ट्रोक्स जितने दिलकश होते हैं वो देखने लायक होते हैं, ऐसा लगता नहीं है
कि वो स्ट्रोक कहीं कुछ भी उसमें कमी रह गई हो? जी ज़रूर। मैंने डीसी में जब मैच खेला तो उनके मेंटोर से मेरी बात हुई थी। उन्होंने बोला कि हमने शेफाली को बस एक ही चीज़ सिखाई है कि भाई बस मार, छक्के मार, चौके मार। निर्भीक होकर के खेलो, निडर होकर के खेलो। और शेफाली वैसा ही करती है। कमाल की बल्लेबाजी, क्या संतुलन है, और कितना बढ़िया स्ट्रोक। थोड़ा सा डगमगाई लेकिन तुरंत स्ट्रोक में उन्होंने कोई कमी नहीं होने दिया। वापसी की है उन्होंने टीम के अंदर, और गैप्स का इस्तेमाल एक बार फिर। पावर प्ले में अगर इस तरह के गैप्स मिल जाए तो चौका तय। और ये चौका लीजिए, बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया स्ट्रोक। पावर प्ले में इस तरह के स्ट्रोक्स की आजादी है खुलकर खेलिए। बढ़िया स्ट्रोक, एक बार फिर गैप्स तलाशा, क्लासी स्ट्रोक आप जिसे कहते हैं। एक और चौका शेफाली के बल्ले से। 29 पर पहुंच गई शेफाली और 42 पर भारत। स्मृति रुकने वालों में से नहीं है। बढ़िया स्ट्रोक। शेफाली वर्मा आज लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रही हैं। बड़े आराम से क्लासिक स्मृति मांदना। एक छोर से बड़े ताकतवर स्ट्रोक शेफाली के, दूसरी तरफ से शाली मांदना। और क्या प्लेसमेंट देखिए, पूरी तरह से समय लिया और जगह को ढूंढा, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि कहां पर मारे। वो चाहे तो पॉइंट और कवर के बीच से भी मार सकती थी। खूबसूरत बल्लेबाजी। छोटी गेंद लेग साइड, इस बार बैक टू बैक बाउंड्रीज स्मृति मांदना के लिए। और पूरी तरह से उनको पता था कि फील्डर कहां पर मौजूद है, क्योंकि डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, मारना चाहती थी स्क्वायर लेग के ऊपर से, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल और स्क्वायर लेग फील्डर के ऊपर से बैक टू बैक बाउंड्रीज फॉर स्मृति। 50 का आंकड़ा छू लिया इस भारतीय टीम ने। पावर प्ले में अब भी 3 गेंदें शेष। डाउन द लेग साइड, कदमों पे गेंद जिसका हश्र सिर्फ एक करती है शेफाली वर्मा। ओवर में तीसरी बाउंड्री, इस बार शेफाली वर्मा के बैट से आया ये 6। और पहला सिक्सर भी इस इनिंग का, क्योंकि लेग स्टंप के काफी बाहर थी वो गेंद। स्वीप खेला, और स्वीप शॉट के ऊपर अक्सर आपको 6 देखने को मिलता नहीं है, मगर इतना ताकतवर तरीके से शॉट लगाती है शेफाली। मगर वहां पर ढूंढा है उस फील्डर को और उस गैप को भी, क्योंकि जितना इंतजार तुबा ने किया उतना ही इंतजार स्मृति मंधाना भी किया कि फील्डर कहां पर तैनात है। थोड़ा सा स्टंप को कवर किया, अंदर की तरफ आई और ऑफ स्टंप के बाहर से वो स्वीप शॉट को खेला, जो काफी स्क्वायर गया। डीप मिड विकेट फील्डर के दाहिनी तरफ से वो शॉट को निकाला। खूबसूरत शॉट। अपेक्षाएं, उम्मीदें अब इस विमेंस टीम से। गेंद को हवा दी, कैप में खेला, एक और बाउंड्री स्मृति मांदना के नाम। तुबा हुसैन के पास कोई जवाब नहीं। खूबसूरत शॉट। दोनों ही तरफ खेलने में माहिर खिलाड़ी है ये। पहले जानी जाती थी मात्र ऑफसाइड खेलने के लिए, और ऑफसाइड पे कई सारे ऐसे शॉट्स वो अपने शुरुआती दौर में खेलती थी। फ्लाइट एक बार फिर से मिड ऑफ अंदर, रिजल्ट फिर वही, फिर एक बाउंड्री स्मृति मांदना के नाम। तुबा हसन पर दबाव बनाया है अपनी बल्लेबाजी से, और जल्दी मैच फिनिश करने की यहाँ पर कोशिश। बहुत ही सूझबूझ के शॉट्स लगा रही है। यहाँ पर एक और बार देखिए, फील्डर वहाँ मौजूद नहीं है और एक और चौका बटोरा। ये बहुत बड़ा ओवर है जहाँ पर अब तक 3 बाउंड्रीज हासिल की है स्मृति मंधाना ने। चौथी बाउंड्री आप उसमें जोड़ लीजिए। पहले ही स्क्वायर ऑन हुई,
और बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन से बॉल को गाइड किया, लेफ्ट शॉट की तरह खेला। अपने 360 गेम का परिचय दे रही है स्मृति मांदना। कोई फील्डर नहीं डीप में। एक और बाउंड्री जोड़िए। तूबा हसन के पहले ओवर में आए थे 15, इस ओवर में आए 21। आज के बाद भारत का स्कोर 79। कौन विकेट, अंततः एक विकेट पाकिस्तान के नाम। लेकिन शायद अंदाजा है उनको, अंदाजा है कि देर हो गई है। एक कमाल की पारी स्मृति मांदना के बल्ले से उसका अंत होता हुआ। और अपने योजना के विपरीत वहां पर स्मृति थोड़ा सा आगे की तरफ आई और बॉल को चिप करना चाहती थी मिड विकेट के ऊपर से, मगर सीधा मिड विकेट के हाथों में वो कैच गया। आलिया ने कोई गलती नहीं की और सईदा को मिली पहली सफलता। स्मृति मांदना ने बनाया 45। तीसरा ओवर, फ्लाइट कराने की कोशिश, हवा में बॉल, किस्मत अच्छी, नीचे कोई नहीं और टप्पा खाने के बाद गेंद जिस तरह से घूम करके निकली, धीरे धीरे मंजिल की नजदीक पहुंचते हुए, और इस बार बैकफुट पर गई। जबरदस्त प्रहार, कवर्स की दिशा में एक और 4। हेमलता अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है उनके पास, लेकिन हिंदुस्तान की जो बल्लेबाजी का क्रम है उसमें जो जगह बनाई उन्होंने वो काबिले तारीफ। पूनम यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूनम, क्या क्लासी स्ट्रोक था ये? देखो, मैंने अभी जस्ट बोला आपको बैकफुट शॉट के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, एक और चौका। जीत का एक मतलब होता है, लेकिन जब आप एक स्टेटमेंट के साथ जीत दर्ज करते हैं तो वो स्टेटमेंट सिर्फ एशिया कप में नहीं बल्कि वर्ल्ड कप तक चलेगा। ये शेफाली ने जिस तरीके से ये शॉट खेला है, मैंने आपको बोला है वो हर शॉट जल्दी ही सोचती है कि नहीं जल्दी से जल्दी मैच खत्म हो। ये बॉल भी बहुत बेहतरीन डाला है सादिया ने, तो ये क्रेडिट आप बॉलर्स को भी दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्मृति और शेफाली ने बैटिंग करी है, वो भी इंडिया के, मैंने आपको बोला, बहुत बेहतरीन ओपनर है वो। निसंदेह बहुत ही अच्छी बैटर, और सईदा अरूप शाह को उन्हें एक अच्छा विकेट मिला शेफाली वर्मा का। ये अगर आप देखेंगे तो ये हेमा ने बहुत ही जल्दी कर दी इस शॉट के लिए। मुझे लगता है अगर वो थोड़ा और रुकती तो और रन बना सकती थी, 8 रन बना के ही जाती, भारतीय टीम को जितवा के जाती तो ज्यादा अच्छा था। बिल्कुल, जब आप इतनी दूर तक सफर तय करते हैं और उसके बाद मंजिल पर पहुंचकर आपके पैर डगमगाते हैं, और ये देखिए, यही गलती शेफाली ने की। खैर, शेफाली गलती करती नहीं, वो उनकी शैली है। इतना फॉरवर्ड स्ट्रोक पर जाकर के अभी आप इत्मीनान से खेलिए, जो कमजोर बॉल मिले उसे मारिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि मुकाबला आपके हाथ में है। इस तरह से विकेट गंवाने का कोई मतलब नहीं होता। तीसरा विकेट, हेमलता बाहर, 14 रन बनाए उन्होंने 11 गेंदों में। काफी किफायती गेंद, लेकिन गैप्स का इस्तेमाल और बाउंड्री लाइन के नजदीक वहां जाकर के फील्ड किया इराम जावेद ने, और इस पर इंतजार किया, हल्के से केवल प्लेस किया। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और इसके साथ ही भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया। जेमिमा रॉड्रिक्स के भी 2000 रन पूरे हुए, और ये 6ठी बार भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को शिरकत दी। 7 विकेट से पराजित किया T20 इंटरनेशनल के एशिया कप में। 6ठी बार भारत की जीत है।